फटाफट से पुराना रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने पॉरीफेरा स्टार्ट किया था, दैट इज द फर्स्ट फाइलम। उस फर्स्ट फाइलम के अंदर हमने क्या क्या देखा? पोरस बॉडी, पॉरीफेरा नाम से ही पता चल रहा है। पोरस बॉडी कट कर दूं यहाँ से, बिकॉज वी नो दिस की पोरस बॉडी है, ठीक है, राइट? यस मैम। ओके, हर्माफ्रोडाइट सेक्स सेपरेशन नहीं आया है अभी, है ना, सेक्स सेपरेशन नहीं आया है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बॉडी जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बॉडी यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है। वी नो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वाटिक हैं, और एक्वाटिक के अंदर हमें फ्रेश वाटर भी देखने को मिल रहे हैं और मरीन भी देखने को मिल रहे हैं, है ना, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों देखने को मिल रहे हैं। हटा दो इसे यहाँ से। स्पेशल सिस्टम, स्पेशल मैकेनिज्म क्या था वो? वाटर कैनाल सिस्टम, रिमेंबर? इनके पास स्पेशल वाटर कैनाल सिस्टम था। नाउ एग्रीगेटेड सेल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, कोई ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नहीं है, कोई ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं है, सिर्फ एग्रीगेशन। जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट? याद आ गया है ना इतना? इसमें ओके, एसीलोमेट, बॉडी कैविटी नहीं है भैया, जर्म लेयर्स ही नहीं है प्रॉपर, वो मीजोडर्म जिससे कैविटी बन रही है, तो कैविटी भी नहीं है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, देखो है एसिमेट्रिकल, कुछ कुछ बॉडीज में हमें रेडियल सिमेट्री दिखी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल केसेस कि भाई मोस्टली एसिमेट्रिकल है। कोएनोसाइट ऑल्सो कॉल्ड, कोएनोसाइट्स के और दूसरे नेम मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताए थे? कॉलर सेल्स एंड कॉलर सेल्स। वेरी गुड, कॉलर सेल्स एंड फीडिंग सेल्स, वेरी गुड। डाइजेशन होलोजोइक है एंड इंट्रासेल्यूलर है। होलोजोइक मतलब उनको रॉ मटेरियल बाहर से लेना है, वो ना ही किसी बॉडी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो बाहर पानी के अंदर जो फूड सोर्स है जो उनके लिए खाना है वो पानी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ले रहे हैं, और जो डाइजेशन है वो सेल्स के अंदर हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर। सेसाइल, जो एडल्ट फॉर्म है वो सेसाइल है, बहुत फ्रीली मूवेबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन याद करो, सी सी हेमाज एको बताया था मैंने। सी सी हेमाज एको में क्या था? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल थी, बाकी बचे हुए बाकी बचे हुए में क्या आएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, चलो। दे आर मे बी कॉलोनियल, मे बी सॉलिटरी, ग्रुप में भी रह सकते हैं, इंडिविजुअल भी रह सकते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस हमें देखने को मिली है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में पहली चीज ये मैं तुम्हें आज बताऊंगी, इनका जो एंडोस्केलेटन है। सी व्हाट इज एंडोस्केलेटन एंड व्हाट इज एक्सोस्केलेटन। मैंने शुरुआत वाले फीचर्स में तुम लोगों को बताया था कि एक्सोस्केलेटन जैसे हमारे हेयर, नेल्स, रिमेंबर हॉर्न, याद आ रहे कुछ कुछ? एंडोस्केलेटन जैसे हमारी बोन्स, कार्टिलेज, हमारा इंटरनल एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन हमें बॉडी में रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, हमें एनवायरनमेंट में विथस्टैंड रखने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, सारी चीजें हमारी एंडोस्केलेटन की हेल्प से हो रही है। तो दे डू नॉट हैव ऐसे स्पेसिफिक बोन वाला स्ट्रक्चर, लेकिन दे डू हैव एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, स्पॉन्जिन प्रोटीन्स होते हैं, जो इनको इंटरनल एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने बॉडी पोस्चर, अपने आप को मतलब एनवायरनमेंट में विथस्टैंड कराना, इन सब में हेल्प करते हैं, राइट? रिप्रोडक्शन मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जैसे ही हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ओरिएंटेड होगा, बट शुरुआत में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही क्या है, दोनों परफॉर्म कर। पॉरीफेरा में हमें एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी है, और वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सेक्सेस है ना भाई, दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, तो जब दो सेक्सेस की बात हो रही है तो डेफिनेटली बॉडी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, तभी दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, राइट? इतना समझ में आया? यस मैम।
ओके अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने तुम लोगों को एक बार बताया है लास्ट क्लास में, पहले भी शुरुआत में, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हैं। हम फिजन पढ़ते हैं, हम बडिंग पढ़ते हैं, हम रीजनरेशन पढ़ते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं। रिमेम्बर, याद आ रही है चीजें? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? तो इसके अंदर जो ए, देखो सेक्सुअली का तो हमें पता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, गेमीट फॉर्म करेंगे, गेमीट फ्यूज होंगे। फ्यूज कहाँ हो रहे हैं? बॉडी के अंदर, इसलिए फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है। जो एसेक्सुअली बॉडी रिप्रोड्यूस कर रही है वो दो तरीके से कर रही है, या तो बडिंग के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब बडिंग इनके अंदर, पॉरीफेरेंस के अंदर बडिंग, देखो बडिंग भी दो टाइप की है। अगर बड बॉडी के बाहर से निकल रही है तो वो बोलते हैं हम एक्सोजिनस बडिंग। हाइड्रा में देखते हैं हम बचपन से हाइड्रा का देख रहे हैं कि उसकी बडिंग हम कैसे बनाते हैं। उसकी बॉडी पार्ट से ऐसे ही एक छोटी सी बड निकालते हैं, ये ग्रो करती है और बॉडी से डिटैच हो जाती है। नहीं, ऐसे ही तो कर रहे हैं कुछ। दिस इज एक्सटर्नल बडिंग। पॉरीफेरा के अंदर जो हमें बडिंग देखने को मिलती है, ये मैंने दोनों लिख दिया है, मेनली एंडोजिनस बडिंग। कौन सी देखने को मिलती है? एंडोजिनस बडिंग, राइट? इतना समझ में आया? नाउ लास्ट टाइम हमने कुछ और भी चीजें की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पॉरीफेरा का स्ट्रक्चर बताया था और स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बताया था, और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि देयर आर ओपनिंग्स, राइट? अभी आज इसका ज्यादा बचा नहीं है, हम दूसरे फाइलम पे स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अब हमारा वो एक पेज बन चुका है, राइट? अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो खत्म हुआ, अब बस हमें चीजें क्या करनी है, उस जगह पुट करनी है। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली, हमें क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेने, वो सब हमने देख लिया। अब हमें बस उन फीचर्स को पुट करना है। तभी मैंने पहले की क्लास में बहुत टाइम लिया था। नाउ वी हैव टू मूव फास्ट। याद करो, पोरस बॉडी है, रिमेंबर मैंने पोर्स तुम्हें बताए थे, एंड इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या कर रहा है? इनलेट, पानी को अंदर आने दे रहा है। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम। ओके, ऑस्क्यूलम इज दैट कॉमन ओपनिंग जहां से, यहां से पानी अंदर आया, यहां से पानी अंदर आया, और पानी कहां से बाहर निकल गया? ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, दैट इज आउटलेट, राइट? यस मैम। ओके, अब क्या है, रिमेंबर मैंने तुम्हें क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर भी बताया था कि जो हमारे कॉलर सेल्स हैं, जिन्हें हम फीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर देखना, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि क्वेनोसाइट सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पॉरीफेरेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। फीडिंग सेल्स, कॉलर सेल्स किसका स्पेशल फीचर है? पॉरीफेरेंस का स्पेशल फीचर है। तो याद करो, दिस इज मेन बॉडी, उसके बाद ये इनका कॉलर, और ये तुम्हारा फ्लेजेला। These are coanocyte feeding or collar cells, right? Yes, वापस नीचे, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं अगर इतना सेक्शन ड्रॉ करूं, ओहो अच्छा एक सेकेंड, इतना सेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं अलग लेकर, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? वही हमें यहाँ करना है। क्या हो गया? एक मिनट रुको। अब ये मैंने क्या किया, ध्यान से देखना इसको। ऊपर दिख रहा है तुम्हें, इतना सेक्शन मैंने लिया, ये तुम्हें क्लियर विजिबल है? मैं भी देखती हूँ, हाँ विजिबल तो है शायद तुम लोगों को, विजिबल है ना? यस मैम। ऑल राइट। अच्छा, मैं जो भी इस पे ड्रॉ करती हूँ वो शायद सेव हो रहा है। ऑल राइट, अब सी दिस, मैंने क्या किया, मैंने जब इतना सेक्शन इसको यहाँ लिया, तो यहाँ लेने पर क्या हुआ, इसके अंदर ये वाली कैविटी थी स्पॉन्जोसील, जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। दिस इज द स्पॉन्जोसील कैविटी, राइट? यस मैम। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पोरस बॉडी थी, पोरस बॉडी जो, याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऐसी ये दो स्ट्रक्चर है तो मेन बॉडी पार्ट तो ये और ये है ना, बीच में तो पानी है, तो जो मेन बॉडी है वो इसके अंदर है। तो इसी को अगर मैं डिटेल में ड्रॉ करूं, देखो कोई टिश्यू पैटर्न नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब जो सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो तुम्हें क्या देखना है? देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया ये स्पॉन्जोसील कैविटी जहां पर पानी आ रहा है, उसके अंदर हमारे कौन से सेल्स लाइन है? कोएनोसाइट्स, राइट? दीज आर द कोएनोसाइट सेल्स।
क्या बना रहे हैं जिसके भी पीछे डर्म आ जाए, जिसके भी पीछे डर्म लिखा आ जाए मतलब लेयर बन रही है। तो कोएनोसाइट मींस सेल, क्या बना रहे हैं, कोएनोडर्म लेयर, क्योंकि सेल्स क्या है एक साथ अरेंज है तो ऐसा लग रहा है कि एक लेयर बन रही है, तो लेयर क्या है, वो कोएनोडर्म की लेयर है। इतना समझ में आया? आगे चले। समझ आया? बोलो, आवाज आ रही है ना मेरे? ओके। अब क्या है, अंदर में हमारे पास कोएनोसाइट सेल्स हैं जो कोएनोडर्म लेयर बना रहे हैं। बाहर वी हैव आउटर लेयर पर, आउटर कवरिंग पर वी हैव कौन से सेल्स बताए थे मैंने, पिनेकोसाइट, जो क्या बना रहे हैं, पिनेकोडर्म लेयर। वेरी गुड। पिनेकोसाइट जो सेल्स हैं हमारे, साइट मीन सेल्स, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो ये लेयर फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज पिनेकोडर्म लेयर। और हमें पता है जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज ऑस्टिया, राइट। और ये जो पोर्स हैं, दीज आर पोर सेल्स, इसके अराउंड यहाँ पर सेल्स हैं जिन्हें हमने क्या बोला, पोर सेल्स। अच्छा, अब इसकी बॉडी के अंदर, सी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, अगर मैं इसको हटाऊं सेल के अंदर, इधर और इधर के बीच में अगर मैं देखूं तो वी हैव हड्डियां, बोन्स है ना हमारे पास टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, सब कुछ हमारे इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है, तो अगर मैं एक्चुअल बात करूं कि इस बॉडी के अंदर क्या है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइज तो है नहीं ना, बस सेल है और बस बीच का स्पेस है। उस बीच के खाली जगह को हमने क्या बोला, मीजेंकाइम और मीजोग्लिया। याद करो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं उस खाली जगह को भरने के लिए, ऑर्गन या किसी टिश्यू के बीच में। इधर तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये जो हमारा लिक्विड स्ट्रक्चर है, इट इज मीजोग्लिया और मीजेंकाइम, जो मेनली किससे बना है, वाटर एंड कोलेजन। कोलेजन आर दी प्रोटीन्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? देखो मुझे बुलवाओ मत ज्यादा, जवाब दे दो ना। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, ऑल राइट। चलो, अब क्या है, अमीबोसाइट सेल्स जिनकी शेप नहीं है, जिनकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है, वो डिफाइन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेल्स क्या कर रहे हैं, डिब्रिस कैप्चर कर रहे हैं, फूड का मतलब जो भी वेस्ट है, कुछ भी जो कैप्चर करने वाली चीजें हैं, वो अमीबोसाइट सेल कर रहे हैं, जो पानी के थ्रू आ रहा है इनके पास। ऑल राइट। अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया था एंडोस्केलेटन, इनके एंडोस्केलेटन के बेस पर ही हम इनको इनकी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम, किसके अंदर, किंगडम के अंदर। फाइलम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास, क्लास आती है। तो किस बेस पर हम इस फाइलम को डिवाइड करते हैं, मेनली एंडोस्केलेटन के बेस पर। कौन गया एंडोस्केलेटन, हाँ चलो, एंडोस्केलेटन के बेस पर डिवाइड करते हैं। अब ये एंडोस्केलेटन दो चीजों से मिलकर बना है, मेनली स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। अभी मैंने पीछे बताया, स्पिक्यूल हमारे, अच्छा ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। कैन यू सी दिस, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब देखो, ये देख रहे हो तुम, दिस इज अनब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच्ड। ये ऐसे मतलब हार्ड होते हैं ना, तिनके छोटे छोटे, हार्ड तिनका, मतलब छोटी छोटी क्या बोलते हैं, पतली पतली सी सीक, डंडियां नहीं होती, ऐसा, मतलब थोड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें देखने को मिलता है। इतना समझ में आया क्या चल रहा है? यस मैम। चलो आगे आ जाओ। मैंने तुम्हें क्या बताया, एंडोस्केलेटन में मेनली दो पार्ट। देखो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखी हैं, इसमें हमें कोई पैराग्राफ कुछ नहीं पढ़ना। अगर तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, इट इज मोर देन इनफ। एंडोस्केलेटन मैंने तुम्हें क्या बताया, स्पिक्यूल्स, बस यही मैं ऐसे बोर्ड पर लिखती हूँ, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। एंडोस्केलेटन दो चीजों से मिलकर बना है, स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर, जिसके अंदर क्या है, स्पॉन्जिन प्रोटीन्स हैं। स्पिक्यूल्स किस किस से मिलकर बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिसिक एसिड। बस ये स्पिक्यूल तुम्हें याद रखना है, स्पॉन्जिन फाइबर याद रखने हैं, जो किसका पार्ट है, एंडोस्केलेटन का। मोर देन इनफ। इतना समझ में आया? नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आते हैं क्वेश्चन, और ये हम कर चुके हैं, वेरी सिंपल ऑल्सो। क्या पानी का पाथवे है, उस जो हमने पॉलीफेरा के अंदर ड्रॉ किया था, ये जो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था स्ट्रक्चर, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था ना कि इनलेट,
समथिंग लाइक दिस, राइट? ओहो, इसमें ऐसे पोर्स बनाए थे, राइट? यस मैम। अब ये जो पोर्स बनाए थे, हमने क्या बोला, पानी सर्कुलेट कैसे करता है? यहां से पानी अंदर गया, वाटर जो है वो किसके थ्रू अंदर गया? ऑस्टिया के थ्रू। दीज आर ऑस्टिया ओनली, या राइट? ऑस्टिया से पानी कहाँ गया? यहाँ से जो पानी अंदर आ रहा है, ये उसकी कैविटी है ना, जिसे हम स्पॉन्जोसील कैविटी बोल रहे हैं। पानी यही तो आया, राइट? पानी आया स्पॉन्जोसील कैविटी में। पानी स्पॉन्जोसील कैविटी में सर्कुलेट हुआ और कहाँ से निकल गया? ऑस्क्यूलम से निकल गया। बट ये पानी आया और निकला, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका, पानी का, दिस वाटर कैनाल सिस्टम, इसके अंदर क्या किया गया? उस पानी से फूड को छीना गया। जो भी पानी के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी थी वो आया, इन कॉलर जो हमारे क्वानोसाइट थे उन्होंने कैप्चर किया और अंदर भेजा डाइजेस्ट करने के बाद, क्योंकि एनर्जी चाहिए ही ना बॉडी को सरवाइव करने के लिए। दूसरा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल थी वो ली, साथ में अपनी बॉडी का जो CO2 था वो पानी के थ्रू बाहर भेज दिया। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो सेल्स ने मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट किया वो भी तो रिमूव कराना है ना, उसके लिए क्या साधन है? अगेन ये पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को। इतना समझ में आया? यस मैम। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं, हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट तुम्हें नाम याद रखने हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया? कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम इनका बहुत स्पेशल है, राइट? मैंने जो तुम्हें अभी वाटर कैनाल सिस्टम बताया ना, जो कोएनोडर्म बनी है स्पॉन्जोसील को कवर करते हुए, है ना? लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इट डिपेंड्स कि आपकी ये जो कोएनोडर्म है, मैं तीन केस बनाती हूँ, ये यहाँ बनाती हूँ, रुको। जो वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम मेन 3 टाइप है। अब ये 3 टाइप किस बेस पर है कि जो हमारे कोएनोसाइट सेल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं? वो कैसे अरेंज हैं? एक मैंने तुम्हें जैसे अभी बताया, एक मैंने पॉरीफेरा ड्रॉ किया, उसके अंदर जो कोएनोसाइट थे वो कहाँ थे? वो स्पॉन्जोसील की तरफ थे, राइट? स्पॉन्जोसील की तरफ थे कि नहीं थे? यस मैम। ऑल राइट, स्पॉन्जोसील की तरफ थे। जो दूसरा वाटर कैनाल सिस्टम का टाइप है, उस वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप में जो हमारे कोएनोसाइट हैं वो यहाँ ना होकर कहाँ होंगे? ये हमारी रेडियल साइट है जहां से पानी एंटर कर रहा है, ये उसकी तरफ लाइन होंगे यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट ड्रॉ किया है। सिंपलेस्ट ड्रॉ करने का क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें इसके बहुत ऐसे भी होते हैं, लेट मी ड्रॉ, यही बनाती हूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स के अंदर, रुको, ठीक है। अब ये जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स के अंदर ये जो कैनाल्स आ रहे हैं, अंदर अंदर कोएनोसाइट्स हो। मैंने जो तुम्हें बनाया वो बहुत बहुत सिंपल वाला बताया। तो जो कोएनोसाइट सेल्स हैं, या तो वो बिल्कुल अंदर कोएनोडर्म बनाएंगे स्पॉन्जोसील को कवर करते हुए, दूसरा, या फिर वो रेडियली, ये जो मैंने कट किया यहाँ पर, इसकी तरफ होंगे, या फिर वो जो इन चैनल्स के अंदर जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो हमारे पॉरीफेरेंस होंगे उनके पास होगा। उस बेस पर कि हमारे कोएनोसाइट्स जो हैं वो कहाँ अरेंज हैं, उसके बिहाफ पर कैनाल सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं, इसका डिटेल हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट इज एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। एस्कन टाइप वाले पॉरीफेरेंस को हम एस्केनोइड बोलते हैं। एस्केनोइड,
एस्कन टाइप जिसके पास है, जो हमने पढ़ा, जो हमने बिल्कुल बेसिक वाला पढ़ा, जो स्पॉन्जोसील को कवर कर रहा है, दोज आर एस्केनोइड्स। जो रेडियल साइड, जो साइड के पोर्स को कवर कर रहा है, दैट इज साइकेनोइड, साइकन टाइप। जो पूरे इंटरनल चैनल्स को कवर कर रहा है, दैट इज ल्यूकन टाइप और ल्यूकेनोइड। बस नाम दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, एक बार में जवाब दे दो। यस मैम। ओके चलो। नेक्स्ट, वेरी वेरी सिंपल। हाँ ऑल राइट, एक मिनट और दो मुझे, लास्ट खत्म होने वाला है, बहुत सिंपल। रेस्पिरेशन, वी नो रेस्पिरेशन किसके थ्रू है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू है? बॉडी सरफेस, पोरस बॉडी है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू है? बॉडी सरफेस, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। रिप्रोडक्शन, वी नो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से बॉडी रिप्रोड्यूस कर रही है। मुझे एक चीज याद दिलाओ, मैंने तुम लोगों को प्रोटोगाइनस और एंड्रोगाइनस के बारे में बताया था। व्हाट इज प्रोटोगाइनस, व्हाट इज एंड्रोगाइनस? कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज बताई हैं? मैम आई थिंक प्रोटोगाइनस बताया था। मीनिंग क्या है? ये बताया था कि अगर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा ना। कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की थी या नहीं की थी? किस क्लास में की थी? मुझे लग रहा है तुम लोगों की क्लास में की थी। ये कर दिया था ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। अगर मैंने अभी अभी तुम्हें थोड़े टाइम पहले ही बोला है, अगर बॉडी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो दो तरीके से करेगी। क्या है वो दो तरीका? या तो फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग। और अगर बडिंग है तो वो कौन सी बडिंग है? एंडोजिनस। कौन सी? एंडोजिनस बडिंग, मतलब बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हो क्या रहा है? सी, फ्रेगमेंटेशन तो यू गाइस नो, मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बताया था, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन इन सब में डिफरेंस, राइट? बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। ओके चलो। तो अब अगर बडिंग है तो हमें पता है जो बड रिलीज हो रही है वो बॉडी के अंदर से हो रही है। और वो जो बड, सी दिस डायग्राम, ये तुम 12th के अंदर देखते हो, 12th क्लास में हम देखते हैं जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करते हैं। दैट इज, ये बॉडी के अंदर, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसी ही बॉडी है, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। जूम से मुझे क्या पता लगा कि भाई यही मेन सरफेस है ना। अगर मैं बात करूं तो सरफेस एक्चुअली यही है, यही तो है जिसके अंदर हमारा मीजोग्लिया है, अमीबोसाइट सेल्स हैं, जो मेन सेल की बॉडी है वो तो यहीं पर है ना। इस मीजोग्लिया के अंदर ही जो भी सब कुछ है वो यही है। बाहर तो कैविटी है, यहाँ तो पानी आ रहा है, राइट? तो अगर बडिंग हो रही है, तो अगर मेरी किसी बॉडी पार्ट से बड निकल रही है, मतलब यहाँ कुछ स्पेशल सेल्स होंगे ना जो कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए केपेबल है, लेकिन ये बाहर से हो रहा है। दिस इज एक्सोजेनस बडिंग। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स होंगे जो एक नई बॉडी बना सकते हैं। और अगर वो इकट्ठे हो रहे हैं, सी दिस, ये क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? नई बॉडी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? आर्की टर्म इज रिलेटेड टू वेरी पुराना चीज। आर्की मीन्स बहुत प्रिमिटिव, बहुत पहले का। आर्कियोसाइट, दे हैव द टेंडेंसी टू मेक एनीथिंग। सी, टोटीपोटेंट सेल्स और स्टेम सेल्स, रिमेंबर मैंने बताया था ये चीजें तुम लोगों को बताया था। टोटीपोटेंसी, स्टेम सेल्स जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पूरा ऑर्गन बनाने के केपेबल हैं।
तो अब क्या है, ये सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो हमारे इस मीजोग्लिया में एक जगह प्रेजेंट हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अब इसके अराउंड ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होता है, दिस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ। ये बॉडी अंदर मान लो मान लो ये पॉरीफेरा का मीजोग्लिया वाला वो वाला पोर्शन है जहां पर हमारी ये बड डेवलप हो रही है। जब ये बड डेवलप हो रही है तो दिस इज द माइक्रोपाइल वाला रीजन, और ये बड ऐसे बन, इसके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है। ये क्या होता है, जैसे ही ये कंप्लीट थोड़ा सा और डेवलप होता है, ये बड थोड़ी सी मैच्योर होती है, ये क्या करती है, बाहर निकलती है, पोर्स के थ्रू बाहर निकल रही है, और क्या कर रही है, अब ये क्योंकि ये इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करेगी ना, अब ये अलग अपनी मदर बॉडी से सेपरेट हो रही है। भाई इंडिविजुअल बॉडी लाने के लिए मदर की बॉडी से सेपरेट होना पड़ेगा ना, नई लाइफ को। सब जगह यही हो रहा है, हमारी बॉडी में भी यही हो रहा है। डिलीवर करके जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बॉडी से बाहर आ गया, अब वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहा है, मदर की बॉडी से अटैच नहीं है, राइट। तो ये माइक्रोपाइल क्या होता है, सी मैंने तुम्हें क्या बताया कि क्योंकि दे आर सेसाइल, जो अगर मैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताऊंगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि वहां पर तो लार्वल स्टेज आ रही है, तो लार्वल स्टेज मूवेबल है। अब ये माइक्रोपाइल क्या करेगा, ये थोड़ा सा मैच्योर होके निकला, पानी के थ्रू निकल के घूमेगा, उसके बाद जहां उसे जगह मिलेगी वो सबस्ट्रेटम से जुड़ जाएगा, और फिर जैसे ये डेवलप हो रहा है पॉरीफेरा वैसे ही वो डेवलप होगा। और इस इंटरनल बड को हम बोलते हैं गेम्यूल और जिम्यूल। क्या, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पॉरीफेरा के अंदर जो इंटरनल बड है उसका क्या नाम है, जिम्यूल और गेम्यूल। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इतना समझ में आया? ऑल राइट। एक्सोजेनस बड फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, वी नो कि बॉडी हर्माफ्रोडाइट है। अगर बॉडी हर्माफ्रोडाइट है तो इसका मतलब उसके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, लेकिन दे आर प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का क्या मतलब है कि जो दोनों, अगर एक बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो दोनों साथ में मैच्योर नहीं हो रहे। साथ में मैच्योर होंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो वेरिएशन नहीं होगी, राइट। किसी दूसरी बॉडी से मिलकर वेरिएशन ज्यादा आने के चांस है कि सिबलिंग से ही, मतलब अपनी बॉडी के एक जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बताओ। हम दूसरे से। तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को बचाने के लिए हो क्या रहा है, मेल बॉडी नहीं, मेल और फीमेल बॉडी साथ में मैच्योर नहीं होते, फीमेल बॉडी पहले मैच्योर होती है और अपने एग रिलीज करती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो जो दूसरी बॉडी होगी, जो दूसरा स्पॉन्ज होगा, वो अपने स्पर्म रिलीज करेगा फीमेल, मतलब इसी बॉडी के अंदर, राइट। क्योंकि इसकी अपनी बॉडी के जो स्पर्म्स हैं वो तो निकले ही नहीं ना, क्योंकि पहले फीमेल बॉडी डेवलप हुई। समझ आ रहा है सिनेरियो चल क्या रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो प्रोटोगाइनस है। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। नाउ डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। जो फर्टिलाइजेशन हुई, जो एग्स बने, उसके बाद उन एग से लार्वा हैच हो रहा है। लार्वा दो टाइप का है, सिर्फ हमें नाम याद रखना है, हमें इतनी डिटेलिंग पर नहीं जाना। जो लार्वा है वो दो है हमारे, और भी है मेनली, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्यूला। लार्वा क्या है, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइम्यूला, दैट्स इट। आ जाओ, दो हमें क्लासेस तक नहीं पढ़ना, स्टिल यू शुड नो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में, अभी तो मैं ये पॉरीफेरा और निडेरिया भी स्टार्ट करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनसीईआरटी में जितने भी पॉरीफेरा और निडेरिया के एग्जाम्पल तुम्हें दिए गए हैं वो तुम क्या करोगे, वो तुम मुझे रिप्लाई में बताओगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में एज अ होमवर्क तुम मुझे याद दिलाओगे कि पॉरीफेरा और किसी के क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट। समझ में आया है कि क्या चल रहा है? ऑल राइट, आ जाओ। अब एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा सुनकर। पॉरीफेरा, पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, याद करो,
कि एंडोस्केलेटन मैंने अभी जो तुम्हें बताया, उस बेस पर हम पॉरीफेरा को मेन 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, कैलकेरिया, हेक्साटेनेलिडा एंड डेस्मोस्पोंजिया। कैलकेरिया, हेक्साटेनेलिडा एंड डेस्मोस्पोंजिया। यहाँ पर कैलकेरिया नाम से पता चल रहा है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है, राइट? यस और नो? इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्यों? क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, तो ल्यूकोसोलेनिया एंड तुम्हारा साइकन। और एक चीज और है, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर हमें, दिस इज नॉट, मतलब ये देखने को मिल रहा है कि एसिमेट्रिकल नहीं है, इसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिली है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट। तो पहला एक एग्जांपल हो गया ल्यूकोसोलेनिया, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड रेडियल सिमेट्री सीन। दूसरा है साइकन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है, ये तुम नहीं भूल सकते। ल्यूकोसोलेनिया एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट यू शुड रिमेम्बर दिस। हेक्साटेनेलिडा, जहां पर तुम्हारे सिलीशियस स्पिक्यूल्स हैं, कैलकेरियस और सिलिसिलिक एसिड, सिलीशियस स्पिक्यूल्स। दिस इज यूस्पेक्टेला नहीं है, दिस इज यूप्लेक्टेला। दिस इज, इसको ठीक कर लो, यूप्लेक्टेला। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, पता है जापान में इसे हम वीनस फ्लावर बास्केट, मतलब इसका जो कॉमन नेम है इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। जापान के अंदर इसको एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। क्यों? पहली चीज, ये यूप्लेक्टेला ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं श्रिम्प्स के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब इन्हें भी फायदा हो रहा है और श्रिम्प्स को भी फायदा हो रहा है। अब क्या है, देखो होता क्या है, यूप्लेक्टेला के अंदर मेल और फीमेल दोनों श्रिम्प्स रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों श्रिम्प्स रहते हैं और बिल्कुल एंड तक रहते हैं, मतलब अपने मरते दम तक रहते हैं। इसी यूप्लेक्टेला के अंदर ये श्रिम्प्स रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है, एग्स है, वो क्या चल जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं पानी के थ्रू। लेकिन ये श्रिम्प्स हमेशा इनके अंदर रहते हैं क्योंकि दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर है। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? बोलो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? Ma'am, two organisms depend on each other for nutrition and shelter. ओके जब दो, वैसे मुझे आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दिया। हाँ, तो अभी है क्या, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब जिसमें म्यूचुअली आपको बेनिफिट हो रहा हो। अगर मुझे किसी से बेनिफिट हो रहा है तो सामने वाले को भी मुझसे बेनिफिट हो रहा है। तो जहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो, इसमें क्या हो रहा है, श्रिम्प्स इस यूप्लेक्टेला को इंटरनली क्लीन करते हैं, सफाई होती है, और यूप्लेक्टेला इन रिटर्न उसे खाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसको ड्राई किया जाता है और एज अ, मतलब होता है ना कि लाइफ टाइम साथ रखने वाला, तो ये एज अ वेडिंग गिफ्ट वहां पर, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको ऐसा दिया जाता है कि आप भी हमेशा साथ रहो। ठीक है, तो इसे हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा यूप्लेक्टेला और दूसरा है तुम्हारा हाइलोनीमा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तुम्हें साइकन याद रखना है, ल्यूकोसोलेनिया याद रखना है, यूप्लेक्टेला याद रखना है, हाइलोनीमा नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। अच्छा, नाउ डेस्मोस्पोंजिया, यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर है और स्पॉन्जिन फाइबर है, यहाँ पर ईदर तुम्हारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। और इसका एग्जाम्पल तुम्हें देखना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ये दोनों तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं। अब तुम बताना जो एनसीईआरटी में रह गए हैं या नहीं रहे, ये हम नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे याद कराओगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, यूप्लेक्टेला, ये स्पेलिंग गलत है इसकी, दिस इज यूप्लेक्टेला, तो इसको अगर लिख रहे हो तो करेक्ट कर लेना, दिस इज यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनिमा, दिस इज यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला, ये इसके एग्जाम्पल्स है। एंड हेयर द पॉरीफेरा एंड्स। यहां तक कोई दिक्कत? पॉरीफेरा के अंदर सब कुछ ठीक से समझ में आया? पॉरीफेरा के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं? कुछ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्वेनोसाइट और वाटर कैनाल सिस्टम, यही इसका मेन दो मतलब वो होता है ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड, वहीं से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। आगे चले मैम। हाँ मैम, एक बार वो
थर्ड वाला दिखा देना, थर्ड क्लास। क्या तुम लोग नोट कर रहे हो ये? मैम मैं नोट कर रही हूँ। ओके, कर लो आराम से। मुझे ये भी बता दो कि मैं तुम्हें मतलब इसको मूव कर देती हूँ। अच्छा, मैं तुम लोगों को ये पीडीएफ भी तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगी। मुझे ये भी बताओ, तुम में से ये सब तुम 11th के हो या फिर 12th और 12th पास और भी बच्चे हो? क्योंकि मुझे तुम लोगों की क्लासेस ही नहीं पता। यहाँ पर 11 तुम जो 11th हैंड रेज कर लो, जो 11th के हो, इफ यू कैन। इसमें हैंड रेज का आ रहा है ऑप्शन। ऑल राइट, जो 12th के हैं वो ओरली बोल दो। इसका मतलब सब 11th के ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. I am 12th. प्रियांशु, यू आर इन 12th, राइट? Yes, ma'am. ओके, शालिनी 12th पास आउट। 12th पास, ओके। चलो, तुम लोग नोट कर रहे हो। अभी 11th में हो तो ठीक है, 12th में हो तो तुम्हारा रिवाइज हो रहा है। आगे एग्जाम तो ऐसे ही देना है ना। बताओ, ये मैं करूं इसे और कुछ या फिर तुम्हें दिख रहा है? ठीक है, फटाफट करो, फिर आगे निडेरिया पर मूव करते हैं। मूव ऑन टू निडेरिया। बहुत बेसिक पूछूंगी, जो हमने अभी इतने 3-4 क्लासेस में लगाया है निडेरिया का। बस बोलते रहना, इससे तुम्हारा रिवीजन होगा। मुझे भी तो पता लग रहा है कि मतलब पता चलेगा कि तुम्हें याद है या नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया का सेकंड फाइलम है ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। बोलो मैम टिश्यू। टिश्यू, वेरी गुड। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्री है या नहीं है? और है तो कौन सी है? बताओ। देखो, सब मुझे जवाब दे सकते हो यार, मतलब क्या हो गया है? रेडियल सिमेट्री। वेरी गुड, रेडियल सिमेट्री। दे हैव रेडियल सिमेट्री। अच्छा, टिश्यू आ गया, रेडियल सिमेट्री आ गई। अब याद करो, अच्छा, क्योंकि सेक्स से सेपरेट तो है नहीं, तो ये बाइसेक्सुअल है कि मोनोसेक्सुअल, सॉरी, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? सेक्स से सेपरेट नहीं है ना, तो क्या होंगे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल है मतलब हर्माफ्रोडाइट है। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन है, पहली चीज रिप्रोडक्शन ही बता दो मुझे। रिप्रोडक्शन तुमने सुना है बार बार, हाइड्रा में बडिंग होती है, हाइड्रा में बडिंग होती है, राइट? सुना है, नहीं सुना? तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी है, जस्ट लाइक पॉरीफेरन एसेक्सुअली भी है और सेक्सुअली भी है। एसेक्सुअली है तो वी नो इनकी कैसे हो रही है बडिंग के थ्रू। कौन सी बडिंग, एक्सोजिनस या एंडोजिनस? हाइड्रा की बड हम कहाँ से निकालते आ रहे हैं बचपन से? बाहर से मैम, एक्सोजेनस। बाहर से, एक्सोजिनस बडिंग। सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है? बोलो। इंटरनल। नो, याद करो। सी सी हेमाजेको, सी हेमाज एको, नॉन कॉर्डेट के अंदर। दिस इज निडेरिया फाइलम 2, दिस इज टीनोफोरा फाइलम 3, दिस इज हेमिकॉर्डेटा फाइलम 10, दिस इज एकाइनोडर्मिटा फाइलम 9। इनको देखें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। याद आया? ये मैंने याद कराया था तुम लोगों को। एनालिडा के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देखने को मिल रही है, लेकिन ये 4 तो तुम्हें याद रखने ही है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रेस्ट ये नॉन कॉर्डेट्स की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं कॉर्डेटा पर नहीं आई हूँ, नॉन कॉर्डेट्स। तो अब सी में ये सेकेंड फाइलम है ना, है कि नहीं? अरे कहाँ गई मैं? हाँ, सेकेंड फाइलम है या नहीं?
Yes, ma'am. C hemazeco. This first C stands for nidaria. तो fertilization is external. Fertilization external. रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या है? पानी में है, लैंड पर है, कहाँ पर है? एक्वाटिक, एक्वाटिक भी है तो फ्रेश वाटर है कि मरीन है? बोलो, फ्रेश वाटर है या मरीन है? फ्रेश वाटर भी है, मोस्टली मरीन है। फ्रेश वाटर कौन है? जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज हाइड्रा। बाकी सब के सब क्या है? मरीन। हर्ड अबाउट कोरल? कोरल रीफ सुना है? मालदीव के बीच और ये सारे जितने भी हम अंडमान निकोबार, ये सारे बीचेस इतने फेमस क्यों हैं? कोरल रीफ की वजह से। कोरल रीफ किसका पार्ट है? निडेरिया का। आगे बताती हूँ। इतना समझ में आया? हाइड्रा, फ्रेश वाटर, बाकी सारे मरीन। क्या क्या पार्ट कर लिए हैं हमने? रेडियल सिमेट्री ऑलरेडी डन। कलर चेंज कर लूं, रुको। रेडियल सिमेट्री ऑलरेडी डन। क्या हो गया, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? एक मिनट। कल रेडियल सिमेट्री पता है? रेडियल सिमेट्री अभी अभी डिस्कस किया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, जनरली दे आर होलोजोइक। और क्या सोर्स है खाने का? कहाँ रहते, कहाँ है? रहते कहाँ ये लोग? वाटर, वाटर में। तो खाने का सोर्स क्या होगा? वाटर ही होगा ना? यस मैम। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, पोरिफेरा का क्या था? सेल्यूलर एग्रीगेट बॉडी प्लान। इनका क्या है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब एक ओपनिंग। ब्लाइंड सैक मतलब एक ओपनिंग जो कैसे काम कर रही है? माउथ की तरह और एनस की तरह भी, राइट? आगे चले। देखो बोलोगे नहीं तो मैं आगे चलूंगी कैसे? डाइजेशन, इंट्रा as well as extra, very 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 important, highlight this term, this is written in your NCERT। इनका जो डाइजेशन है इंट्रा भी है और एक्स्ट्रा भी है। पॉरीफेरेंस का डाइजेशन कैसा था? कंपेयर करने के लिए आता है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। पॉरीफेरेंस का डाइजेशन कैसा था? बोलो। सॉरी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्यूलर। यहाँ पर डाइजेशन क्या है? इंट्रा भी है और एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब ये जो कैविटी है ना, ये एडवांस हो रही है। एडवांस का क्या मतलब है? अब इनके ल्यूमन में डाइजेशन स्टार्ट हुआ। पॉरीफेरा के अंदर सेल्स के अंदर हो रहा था, क्वानोसाइट सेल्स उसे कैप्चर कर रहे थे। अब एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों आ रहा है। आगे चलते चलते जैसे जैसे ये ट्यूब फॉर्म होती रहेगी, ये ट्यूब हमारी तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, जैसे जैसे ये ट्यूब आती रहेगी वहां पर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में चेंज होता रहेगा, वहां हमें इंट्रा नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिक मीन, या पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? कहीं सुना है तुमने ऐसा कुछ टर्म? पॉलीमॉर्फिज्म जो 12th पास कर चुके हैं या जो 12th में है, प्रियांशु एंड शालिनी, वेयर इज शालिनी? वो चली क्यों गई? ओके, अच्छा उसे लग रहा होगा 11th का है। हाँ, क्या पूछ रही थी मैं तुम लोगों से? पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने? प्रियांशु याद है जेनेटिक्स? थोड़ा बहुत? ओके, हटा देते हैं, जेनेटिक्स नहीं पता। WBC के टाइप पढ़े हैं तुम लोगों ने? WBC जो हमारे ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके कुछ टाइप हैं, कुछ कुछ याद है? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी याद है? ये WBC के डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, हमारे फाइटर सेल्स। ये भी नहीं याद? ऑल राइट, लेट इट बी। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स डिफरेंट।
ठीक है, मॉर्फिक मींस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये अपनी एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे हम इसीलिए पॉलीमॉर्फिक बोल रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक मतलब जो अपने ही मतलब एक ही कम्युनिटी एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली डिफाइंड है, अलग अलग चीजों से बनी है। एक सेकेंड, नाउ सी दिस, पॉलिप एंड मेड्यूसा, इनकी कॉलोनी में, ये जो हम पूरा का पूरा फाइलम पढ़ रहे हैं ना, इस पूरे के पूरे फाइलम के अंदर हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म, जैसे पॉरीफेरा में पढ़ा था सब स्पॉन्जेस जैसे थे, यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरली ये अपनी कॉलोनीज में रहते हैं। एक कॉलोनी क्या है जो फ्रीली मूव नहीं कर रही, जो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है, ये पेड़ क्यों बना रही हूं मैं, रुको, जो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है, ठीक है, जैसी भी फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है जो फ्री लिविंग है और फ्री स्विमिंग है। फ्री लिविंग का मतलब क्योंकि पानी में है तो फ्री स्विमिंग है, अपने ही एक ही कॉलोनी में, मतलब एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म अपने दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए दे आर पॉलीमॉर्फिक। दो जो कॉलोनीज हैं दैट इज पॉलिप जो सेसाइल है, पॉलिप वो फॉर्म है जो सेसाइल है, मेड्यूसा वो फॉर्म है जो फ्री लिविंग है। अब याद कैसे रखोगे, थोड़ा सा मतलब मैंने इसका क्या किया था, हाँ ओके, मेड्यूसा, सा पीछे आ रहा है एस, ऐसे ही फ्री स्विमिंग, स्विमिंग मतलब पीछे आ रहा है, तो याद कैसे रखोगे, मेड्यूसा फॉर्म क्या है, फ्री स्विमर्स है, पॉलिप फॉर्म क्या है, सेसाइल है, याद रहेगा। ओके नाउ ये सब हम कर चुके हैं। अभी जब मैं तुम्हें लिखवा रही थी कि एसिलोमेट है बॉडी, बॉडी एसिलोमेट है, मरीन है, फ्रेश वाटर है, बॉडी सरफेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं क्योंकि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं जस्ट लाइक पॉरीफेरल्स। अमोनिया, रिमेंबर मैंने तुम लोगों को बताया था 3 टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं मेनली, नॉट ओनली, मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक है हमारा अमोनिया, एक है हमारा यूरिया, और एक है हमारा यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। सी आवाज, ओके। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया रिलीज करते हैं, सी आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीज करना, हमारी बॉडी या किसी भी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता अमोनिया ही है, वो क्या रिलीज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में भी अमोनिया बना, लिवर ने उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, हम यूरिन की फॉर्म में यूरिया रिलीज करते हैं। हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया का कंटेंट बहुत कम, हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया। इसीलिए हम जो हैं, हम जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वी आर यूरियोटेलिक। हम क्या हैं, यूरियोटेलिक। इतना समझ में आया? ऑर्गेनिजम्स आर यूरियोटेलिक, ईदर अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, सी बहुत ये तुम्हें एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में डिटेल में मैं कराऊंगी, बट अभी के लिए ऐसे याद रखो, अमोनिया जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है और उसको रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अमोनिया को एज इट इज अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। हमारी बॉडी, हम पानी पर नहीं रहते, हम पानी पी रहे हैं लेकिन हम पानी में ही नहीं रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी इतना पानी वेस्ट नहीं कर सकती, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यूरिया में कन्वर्ट करती है, और एज अ यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के अंदर यूरिया रिलीज होता है। यूरिक एसिड और भी कम टॉक्सिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, हमारा यूरिन लिक्विड है, अगेन उसको भी पानी की जरूरत है।
पर अमोनिया जितना पानी नहीं चाहिए. ऑल्सो वी कैन अफोर्ड टू रिलीज द एनर्जी टू कन्वर्ट दिस. तो हम इतनी एनर्जी बना सकते हैं कि हम अमोनिया से यूरिया बना ले ताकि अपना पानी बचा ले. सी, अब तुमने देखा होगा, तुम जब बहुत कम पानी पीते हो तो तुम्हारा यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ऐसा तो नहीं है कि वो पेस्ट बन गया, होता तो लिक्विड है ना, बस वो कंसेंट्रेटेड हो गया. और बार बार भी नहीं आता, फ्रीक्वेंटली नहीं आता ना. आप यूरिनेट नहीं करते. अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आप फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए नहीं जा रहे हो. अगर आप बहुत बार पानी पी रहे हो तो बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हो. वो जो यूरिन होता है वो बहुत डाइल्यूटेड होता है, वो बिल्कुल पानी वाली फॉर्म में होता है. उसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है क्योंकि हम पानी ज्यादा पी रहे हैं. हमारी बॉडी वो रेगुलेटेड रख रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही कि पानी मतलब कि पानी अगर नहीं है तो वो पानी वाला सॉल्वेंट बनाएगी ही नहीं. ऐसा नहीं होता. हमारी बॉडी अमोनिया, ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, चलो. एनीवेज, ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज कर रहे हैं वो क्या है, अमोनोटेलिक. जो यूरिया रिलीज कर रहे हैं वो क्या है, बोलो, यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक. जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं वो क्या है, यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक. नाउ कैन यू गेस कि अब जितने भी हम अभी वाटर एनिमल्स पढ़ रहे हैं जिनका बेस ही पानी है, वो अमोनोटेलिक होंगे या यूरियोटेलिक होंगे या यूरिकोटेलिक होंगे? अमोनोटेलिक. दे आर अमोनोटेलिक. ऑल राइट. तो एक्सक्रीशन उनका अमोनिया है, इसलिए ये अमोनोटेलिक है. अब ये वर्ड समझ में आए? अब तुम आगे कहीं भी देखोगे तो समझ जाना उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, उसके बिहाफ पे हमने उनका नाम दिया है. इतना क्लियर है? आगे चले. यस मैम. ऑल राइट. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पहले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला, दोज आर निडेरियंस. निडेरियन वो पहला फाइलम है जिसके अंदर हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला. तुम्हें थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें 10th का याद हो तो हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं. व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है? व्हाट आर न्यूरॉन्स? बोलो. कहीं तो सुना होगा न्यूरॉन्स. कहाँ सुना है? नर्वस सिस्टम सुना है? यस मैम. नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? कौन से सेल हैं? हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स है. राइट. तो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? हमारे सेंसरी बॉडी से, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं हम, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, वहां से वो कुछ भी चीज रिसीव कर रहे हैं और हम उसको सेंस कर पा रहे हैं. क्योंकि न्यूरॉन्स, इवन अगर तुम सेंस ऑर्गन भी छोड़ दो तो इंटरनली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे केमिकल्स की वजह से हो रहा है. राइट. हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरॉन्स, इन सब की वजह से हो रहा है. अच्छा, हमारा जो न्यूरॉन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल शुरुआत वाले हैं. सेंसरी सेल्स पॉरीफेरन के पास भी ऐसा कुछ नर्वस सिस्टम नहीं था, बट अगेन उनको बाहर क्या चेंज हो रहा है उनकी बॉडी वो रिकॉग्नाइज कर रही थी. प्रॉपरली नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, हमारे पूरे ऑर्गन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन्हें या तो ब्रेन को रिपोर्ट करना होता है या स्पाइनल कॉर्ड को. वहीं से उनकी चीजें चल रही हैं. मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन बोलेगा हम वैसा कर देंगे. ठीक है. अभी यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ. सिस्टम डेवलप नहीं हुआ का मतलब है यहाँ पर उस बाहर क्या चेंज हो रहा है उसको सेंस करने के सेल्स हैं, लेकिन उन्हें कहीं रिपोर्ट जैसा अभी कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ. तो तुम्हें याद रखना है पहली बार हमें नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला? इस फाइलम में, निडेरिया में हमें पहली बार नर्वस सिस्टम देखने को मिला. दैट टू डिफ्यूज्ड टाइप. जहां है वहीं है. न्यूरॉन्स की ऐसा कुछ ब्रांचेस नहीं है. दीज आर दी सेंसरी सेल्स. इतना समझ में आया? जब मैं तुम्हें न्यूरॉन्स पढ़ाऊंगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये डिफ्यूज टाइप में कौन से टाइप की न्यूरॉन थी. ए पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये सब हम वहां करेंगे. ओके. अब क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल सेल्स. हमने पॉरीफेरा के अंदर कौन से स्पेशल सेल्स पढ़े थे?
बोलो, पॉरीफेरेंस में कोएनोसाइट्स। यहाँ पर दे हैव नीडोब्लास्ट सेल्स। रिमेंबर हमने नाम क्या रखा, निडेरिया। निडेरिया क्यों रखा, क्योंकि इनके पास ये स्पेशल सेल्स हैं, दोज आर नीडोब्लास्ट सेल्स। इनका इस फाइलम का दूसरा नाम है सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा, ये भी बताती हूँ क्यों है सीलंट्रेटा नाम। बाकी निडेरिया क्यों, बिकॉज दे हैव नीडोब्लास्ट सेल्स। इनके नीडोब्लास्ट सेल्स का क्या काम है, डिफेंस, अपने बचाव के लिए उसको यूज करना। उस सेल्स के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बाहर से कहीं से खतरा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन सेल्स का यूज करते हैं। प्रे कैप्चरिंग के लिए, अपने खाने को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। एंड एंकरेज, मतलब कुछ भी सामान इधर से उधर, बाहर कुछ रिलीज करना है, बाहर से कुछ सामान लेना है, तो वो एंकरिंग मतलब एक सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इतना समझ में आया क्या चल रहा है? ओके, इनके अंदर भी अभी मैंने तुम्हें लिखवाया था, जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है। एक सेकेंड रुक जाओ, सेविंग हो रही है। हाँ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, एक्सोजेनस बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिमेंबर सीसी हेमाज एको, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद आ रहा है? यस मैम। ओके, डेवलपमेंट जो है मोस्टली इनडायरेक्ट है, हाइड्रा की एक्सेप्शन है। हाइड्रा में देखो जितना भी ऐसे बडिंग के थ्रू हो रहा है उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें लार्वल स्टेजेस आ रही है। तो अगेन यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव टर्म नहीं यूज कर सकते कि ये तुम्हारा एक्सक्लूसिवली है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या नहीं। तो एक्सक्लूसिवली यूज नहीं करेंगे क्योंकि इतनी वेराइटी, इतनी डाइवर्सिटी है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव से हटता हुआ दिख ही जाएगा। समझ में आया क्या चल रहा है? आगे चले, आगे चले। हर्माफ्रोडाइट वी नो, वहां पर हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। जो स्पेशल फीचर था वहां पर याद है, वाटर कैनाल सिस्टम, एस्केनॉइड, यूकेनॉइड, साइकेनॉइड, कोएनोसाइट्स कैसे अरेंज्ड हैं? यस मैम। यस, ओके। तो जो यहाँ पर स्पेशल फीचर है दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसको एक और भी टर्म से हम बुलाते हैं। देखो ये दो टर्म बहुत, मैं तुम्हें मतलब समझा रही हूँ, क्वेश्चन इन्हीं टर्म से आता है। मतलब क्या है ये, एक मिनट रुक जाओ, पहले टर्म देख लो। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे तुम बहुत डिटेल में प्लांट्स में पढ़ोगे। ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स कुछ भी फॉर्मेशन होना, जिसके भी आगे जेनेसिस आ जाए मतलब कुछ बन रहा है। बायोलॉजी में इससे और भी रिलेटेड टर्म है दैट इज मेटास्टेसिस, जो 12th में तुम लोगों ने देखा होगा। कैंसर के केस में कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट टर्म, दिस इज मेटाजेनेसिस। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो 11 12 सब मिक्स होता है, उस टाइम हमारा दिमाग नहीं चलता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमें लगता है सिमिलैरिटी है, हाँ यही होगा। अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, रिमेंबर मैंने तुम्हें बताया इन्हीं की कॉलोनी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमें मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। एक तुम्हारा इसमें क्या है, यही होगा, एक सेसाइल है और एक तुम्हारा फ्री लिविंग है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। याद है अभी बताया है? यस मैम। ओके, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है, इसको समझना। इसको हटाती हूँ मैं अपना व्हाइट बोर्ड लेकर आती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई बॉडी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, देखो अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है दैट मींस उसमें कोई गेमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अगर बॉडी का जो सेल है उसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब है ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा माइटोसिस करके। आई होप तुम्हें माइटोसिस मेयोसिस याद है पहले और दूसरी क्लासेस का। याद आ रहा है, तुम लोगों को ही बताया था।
बोलो भाई, कुछ बोलो, बोलो। याद है नहीं याद? यस मैम। थैंक गॉड। चलो, माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मतलब है? एग्जैक्ट फोटोकॉपी होना। जब फोटोकॉपी हो रही है तो जो ये बॉडी है उसके एग्जैक्ट कॉपीज यहाँ बनने चाहिए। अगर एक अमीबा है, अमीबा जब डिवाइड कर रहा है तो वो दो अमीबा बना रहा है अपने जैसे, एग्जैक्ट कॉपी बन रही है ना, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। तो ये एग्जैक्ट बना रहा है माइटोसिस करके। तो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वो एसेक्सुअल जैसे ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें वेरिएशन आ रही है। एग्जाम्पल, हम मम्मी पापा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, मम्मी पापा की सिमिलैरिटी है बट सेम नहीं है, तो वेरिएशन आई, राइट? ये हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो थोड़ी बहुत वेरिएशन है, अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग्जैक्ट कॉपी है। पता है ना ये तो हमें? आगे चले। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक बॉडी अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, ये एक बॉडी है, ये क्या कर रही है? ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि ये बॉडी के जितने भी बॉडीज बनेंगी, जो भी बॉडी बनेंगी वो एग्जैक्ट पेरेंट बॉडी जैसा होना चाहिए। दिस इज पेरेंट बॉडी, यस और नो? पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? ये बॉडी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद ये जो बॉडीज निकल कर आई ना, इसमें कहीं ना कहीं चेंज आ गया। ये जो बॉडी निकल कर आई इसमें चेंज आ गया, तो ये ऑरेंज वाली कैसे एक्ट करेगी? ये ऑरेंज वाली बॉडी फीमेल की तरह एक्ट करेगी, और ये जो व्हाइट वाली बॉडी है ये मेल की तरह एक्ट करेगी। जो व्हाइट वाली बॉडी है ये मेल की तरह एक्ट करेगी। अब क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इनके अंदर इनके सेक्सुअल जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने गेमीट, स्पर्म्स। जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? अपने गेमीट, दैट इज एग्स और ओवम, राइट? अब जब ये फ्यूजन होगा, अब जब इनका फ्यूजन होगा, स्पर्म्स और एग मिलेंगे, वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एक्चुअली ये जो पेरेंट बॉडी थी ना, ये ऐसा होगा। तो अब क्या हुआ? एक बॉडी ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और वो बॉडी बनाई जो क्या कर रही है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करना। एक बॉडी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, कायदे से उसे अपनी जैसी बॉडी बनानी चाहिए, लेकिन जब वो डिवाइड करके अपने ऑफस्प्रिंग्स देती है, उन ऑफस्प्रिंग्स में स्ट्रक्चरल चेंज आया, तो एक बिल्कुल अलग हो गया, दूसरा बिल्कुल अलग। अब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुए, एक ने मेल की तरह एक्ट किया, एक ने फीमेल की तरह। जब ये फ्यूजन हुआ, बिकॉज मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, फ्यूजन होने के बाद लार्वा आया, लार्वा से जो एडल्ट बना वो एक्चुअली ये वाली पेरेंट बॉडी बनी। You're getting me? This is metagenesis कि एक asexually reproducing वाली बॉडी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले बॉडीज बना रही है। कायदे से क्या होता है? अमीबा है, अमीबा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और आगे जो उसके बच्चे हैं वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। हमारे मदर फादर ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, हमारे पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है, हम भी क्या करेंगे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मैम। यहाँ पर वो नहीं हो रहा, यहाँ पर एसेक्सुअल वाली बॉडी ने वो ऑफस्प्रिंग्स बनाए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फिर से वही बॉडी बना रहे हैं। दिस इज मेटाजेनेसिस। अब मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखाती हूँ। एक मिनट, याद करो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप आर दी सेसाइल वंस, मेड्यूसा जो फ्री स्विमर्स हैं, राइट? ये बताया था अभी। यस मैम। नाउ सी दिस,
ये पॉलिप है, अरे क्यों चेंज हो जाता है ये पॉलिप है। 2n का क्या मतलब है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। 2n मतलब नॉर्मल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, पॉलिप है। इसने क्या किया, जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो इसकी जो बॉडीज बनेंगी वो भी तो 2n वाली ही होंगी, नहीं? अमीबा का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्ट 2 में कॉपी हो रहा है, तो जो एक ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी तो पूरा ही कॉम्पोजिशन आएगा ना। हमारे केस में होता है स्पर्म्स और ओवम के अंदर हाफ हाफ आया, तो जब वो मिलते हैं तो पूरा हो जाता है। पर एसेक्सुअली बॉडी, भाई मेरे यहाँ पर खरोच लगी, वो जो सेल ठीक हो रहा है वो तो एग्जैक्ट वही कॉपी बना के आगे कर रहा है ना, सेल की कॉपी ही तो कर रहा है, नहीं? नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है। देखो अब क्या हुआ, पॉलिप ने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आया, एक बॉडी मेल की तरह एक्ट कर रही है और एक बॉडी फीमेल की तरह, दोनों में कॉम्पोजिशन पॉलिप जैसी ही है, 2n। अब मेल बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किए, ओवम जो हैप्लॉइड हो गए, सॉरी फीमेल बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किए, ओवम जो हैप्लॉइड हो गए, मेल बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म जो अगेन हैप्लॉइड है। ये मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट की लार्वल स्टेज आएगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये बड़े होने के बाद क्या बनाएंगे, पॉलिप। पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है मेड्यूसा को एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूस कर रहा है पॉलिप को सेक्सुअली। दिस इज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एक बॉडी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो बॉडी बना रही है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस आगे करेगी। समझ आ रहा है क्या है? यस मैम। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। नाउ इसको ही मैं आगे ओहो रुको पहले, नाउ सी, इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर थे हम, यही था। पॉलिप ने क्या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और क्या बनाया, मेड्यूसा। मेड्यूसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और वापस से क्या बना दिया, पॉलिप। इतना समझ आया ना? यस मैम। ओके, अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर तुम्हें बताऊं, वो बॉडी का जो सेसाइल है, सेसाइल मतलब जो सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हैं, जो फ्रीली मूवेबल नहीं है, तो अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, ये जो फॉर्म है, ये अब देखो समझना इस चीज को, वहां पर मैंने क्या बताया था, वहां पर हमने पोर्स बनाए थे, वहां पर हमने पूरी जगह पोर्स बनाए थे, राइट? यहाँ पर क्या है, एक कैविटी स्पेशलाइज हो गई है, दिस इज नॉट अ ट्रू कैविटी, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, इनके पास मीजोडर्म है ही नहीं, तो जब मीजोडर्म नहीं है तो इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी भी नहीं हो सकती, राइट? नहीं होगी ना, कि होगी? याद करो, हम ट्रू बॉडी कैविटी की बात कर रहे थे, बॉडी कैविटी, स्यूडो, ट्रू बॉडी कैविटी, शाइजोसीलस, एंटेरोसीलस, याद आ रहा है? यस मैम। यस, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कैविटी डिफाइंड है। कैविटी डिफाइंड का क्या मतलब है, नाउ सी दिस, इस कैविटी को हमने क्या बोला, सीलन टेरोन। सीलन, सीलन मतलब ऐसे कैविटी आई, इस बॉडी कैविटी को हमने क्या बोला, जैसे वहां पर स्पॉन्जोसील था, सील टर्म इज रिलेटेड टू कैविटी, सीलोम कैविटी, वहां पर स्पॉन्जोसील था, यहाँ पर क्या है, सीलन टेरोन, जिसकी वजह से हमने इन ऑर्गेनिज्म का क्या नाम रखा था, सीलन टेरेटा। नीडोब्लास्ट की वजह से हमने क्या नाम रखा, निरेरिया, राइट? ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने उस ओपनिंग को पॉलीफेरा में जहां से पानी बाहर निकल रहा था, उस ओपनिंग को बोला था ऑस्क्यूलम। यहाँ पर एक देखो, वहां पर पानी कहीं से आ रहा था, जा कहीं नहीं रहा था, वो तो बिल्कुल ही ओपन जैसा सिस्टम था। यहाँ पर अब एक प्रॉपर कैविटी आना स्टार्ट हुई। नाउ कैन यू सी दिस मटका शेप,
ये अब एक ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी एक्ट करेगी और एनस की तरह भी एक्ट करेगी, और इसके अंदर की कैविटी को हमने बोला सीलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो टर्म जहां आ जाए मतलब जहां डाइजेशन वाला पार्ट, जैसे हमारी गट, हमारे स्टमक को हम स्टमक के जूसेस को हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रो मतलब ये एक तरीके से गट की तरह काम कर रही है। यहाँ पर डाइजेशन एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा सेल्स के अंदर भी है। इस कॉमन ओपनिंग को जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है वी कॉल इट हाइपोस्टोम। स्टोम मींस ओपनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोस्टोम जैसे वहां पर ऑस्क्यूलम ऑस्टिया है, हाइपोस्टोम हमें कहाँ देखने को मिला? निडेरिया में। ये याद रहेगा तुम लोगों को, हाइपोस्टोम नहीं भूलोगे, इतना याद रहेगा। चलें आगे। बोलो। नोट कर रहे हो? यस मैम। ओके, जब नोट करो तो मुझे बता देना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी दिस, सेम चीज हुई है। मैंने क्या किया, मैंने इतने सेक्शन को काटा और यहां बना दिया, ठीक है। अब क्या है, नाउ दिस इज माय गैस्ट्रो, ये इधर जो है ये मेरी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जैसे ये थी। ये मेरा बाहर वाला स्ट्रक्चर है जो ये है, राइट। बाहर वाली लेयर को मैंने क्या बोला? एपिडर्मिस, जैसे हमारी है। एपी मींस आउट, बिल्कुल आउटर कवरिंग। दिस इज एपिडर्मिस। अंदर वाली, क्योंकि ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, मतलब यहाँ पर डाइजेशन वाला भी काम हो रहा है, वी कॉल इट गैस्ट्रोडर्मिस। आउटर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। इनर लेयर कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस। अंदर अंदर का जो मटेरियल है वो अगेन जो हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था, टिश्यू स्पेशलाइज हो गए हैं और कोई ऑर्गन सच कुछ भी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है। तो अंदर अभी भी हमने क्या बोला? मीजोग्लिया, मीजेनकाइम भी बोल देते हैं। अच्छा, अब याद करो जो स्पेशल सेल्स हैं, पढ़ा था अभी नीडोब्लास्ट, इनके पास स्पेशल सेल्स हैं। इनके स्पेशल सेल्स कहां पर हैं? इनके स्पेशल सेल्स इस आउटर कवरिंग पर हैं, इन टेंटिकल्स के आसपास है। ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं ये कहां कहां पर हैं? ये यहां पर हैं, सी। ओके, दिस इज तुम्हारा मीजोग्लिया, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। और ये जो सेल्स बनाए हैं, ये सेल्स क्या हैं? दे आर नीडोब्लास्ट, ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स। और हमें क्या बोल रहे हैं? स्टिंगिंग सेल्स। ये कनेक्टेड है तो फोन थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम से कनेक्टेड नहीं रखूंगी, मुझे खुद भी डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, नीडोब्लास्ट सेल्स और स्टिंगिंग सेल्स, और भी हम क्या बोलते हैं इन्हें? स्टिंगिंग सेल्स। कोएनोसाइट्स को हमने क्या क्या बोला था? कॉलर सेल्स और फीडिंग सेल्स, यही दो चीजें बोली थी ना। यहाँ पर नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स। नाउ मेंबर ऑफ द कॉलोनी, इनको जूओइड बोलते हैं। जो दो मेंबर हैं, मतलब याद करो मैंने बताया था कि कॉलोनी में एक ही उसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। एक जो फ्री लिविंग है पॉलिप, ओ आई एम रियली सॉरी, जो सेसाइल है। फ्री लिविंग तो तुम्हारा मेड्यूसा है, पॉलिप इज दैट सेसाइल वाली फॉर्म। पॉलिप इज सेसाइल वाली फॉर्म जो फ्रीली मूवेबल नहीं है, एंड दूसरा मेड्यूसा जो फ्रीली मूव कर रहा है, राइट। आगे चले। आगे चले। मैम आपने मेंबर ऑफ कॉलोनी के नीचे क्या लिखा है? कहां पर? मेंबर ऑफ कॉलोनी के नीचे। एक्चुअली तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मेंबर ऑफ कॉलोनी, दीज आर जूओइड। जूओइड, इनकी कॉलोनीज को हम जूओइड बोलते हैं। तो दो फॉर्म है जूओइड में, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। दिस इज ZOOID, जूओइड्स।
अच्छा, नाउ सेसाइल, हाइड्रा, फ्री स्विमिंग, वो जेलीफिश अभी बात करेंगे आगे एग्जाम्पल्स में, ये नोट कर लो, फिर मुझे बता देना, फिर आगे चलते हैं। मैम हो गया। डन, ऑल राइट। इनके जो स्टिंगिंग या न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैन यू सी दिस? ये होते सेल्स ऐसे हैं, इनके आगे की ये जो प्रोजेक्शन है, ये हर टाइम ऐसे प्रोजेक्टेड नहीं रहती, ये अपने इस फॉर्म को, अपने ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको इंटरनली रखते हैं, और ये जो इंटरनल स्वर्ल अप हो रखी है, दैट इज नेमेटोसिस्ट, जो आगे करके ये प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आगे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, इधर अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए, प्रे कैप्चरिंग के लिए। दे इंजेक्ट हिप्नोटॉक्सिन, ये कुछ ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल है, तो वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे कैप्चर, जो प्रे को कैप्चर कर रहे हैं वो इजीली पकड़ा जाए, इधर अपने डिफेंस के लिए। समझ आया? आगे चले। We have already discussed about this metagenesis. मेटाजेनेसिस समझ में आया ना? पॉलिप एंड मेड्यूसा। यस मैम। ऑल राइट। पॉलिप, अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस है। पॉलिप सेसाइल है, मेड्यूसा फ्री स्विमर है। इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? इसका जो माउथ, हमेशा याद रखना, हाइड्रा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है, दिस इज दिस बॉडी ऑफ पॉलिप, हाइड्रा जैसी। इसके अंदर क्या है? इसके जो टेंटिकल है और इसका जो माउथ है वो अपवर्ड है। अब मेड्यूसा का स्ट्रक्चर देखो, इसके जो टेंटिकल्स है और इसका जो माउथ है वो डाउनवर्ड्स है। देखा? ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये इसका, ये जो इसके टेंटिकल्स है और इसका जो माउथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। सी, दूसरा डिफरेंस। अच्छा, अब तुम मुझे ऐसे ही बता दो कि हमने पॉलिप और मेड्यूसा में कौन कौन से डिफरेंसेस देख लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको हटाती हूँ, मैं उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी चीजें। पहले तो मुझे इसके डिफरेंस बता दो। पॉलिप और अगर मैं मेड्यूसा की बात करूं तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं जितने तुमने अभी तक पढ़े हैं, जनरल फीचर्स बोलो। पॉलिप मेड्यूसा में क्या डिफरेंस है? पॉलिप क्या था, सेसाइल या फ्री स्विमर? सेसाइल था या फ्री? सेसाइल। तो पॉलिप आर सेसाइल, मेड्यूसा क्या है? फ्री स्विमर्स हैं, फ्री स्विमर्स और फ्री लिविंग। पॉलिप रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? यूजुअली एसेक्सुअली। मेड्यूसा कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? यूजुअली सेक्सुअली। तभी तो है ना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बना रहे हैं मेटाजेनेसिस में, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वापस से पॉलिप बना रहे हैं। नहीं, यही तो था। यस मैम। यस मैम। तीसरा, पॉलिप के केस में जो माउथ और टेंटिकल्स हैं वो कैसे हैं? माउथ एंड टेंटिकल्स अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड्स हैं? अपवर्ड फेसिंग। अपवर्ड। इस केस में माउथ एंड टेंटिकल्स आर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके, राइट? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनसीईआरटी के पॉरीफेरा और निडेरिया के एग्जाम्पल्स तुम लोग मुझे याद कराओगे नेक्स्ट क्लास में। और याद कैसे कराओगे? जब खुद पढ़ कराओगे, राइट? मुझे नहीं पता, मैंने कोई एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया है, तुम मुझे याद कराओगे। ओके, हिंट करें?